हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट टू क्लियर गेट 2023। तो यदि आप 2023 या 24 को टारगेट कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो कि इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट है, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। मैं जनरली अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में ये टेक्निक को बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन वो बच्चे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे, वो इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि ये टेक्निक है क्या और कैसे ये हेल्पफुल रहती है। जनरली ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ध्यान में रख करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपने जब भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन करते हैं गेट की एग्ज़ाम की, तो आप सुनते होंगे कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद कहा जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद आप जाइए स्ट्रक्चर एनालिसिस पे। स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद जाइए आप आरसीसी पे, आरसीसी के बाद स्टील स्ट्रक्चर पे, है ना। और आरसीसी के बाद पीएससी भी एक टॉपिक होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, फिर वहां तक जाइए। तो ये ओवरऑल बोला जाता है कि ये पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है और ये इंटरलिंक्ड है आपस में सब्जेक्ट। यदि आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है या आरसीसी पढ़ना है जो कि एक डिजाइन का सब्जेक्ट है, तो आपको एनालिसिस वाले सब्जेक्ट को पहले पढ़ना होगा। अब एनालिसिस में भी हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी किसमें करते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो ये सभी आपस में इंटरलिंक है, बट मैं यहाँ पर इन सब्जेक्ट के इंटरलिंकिंग की बात नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर बात हो रही है जो ऐसे सब्जेक्ट जिनको हम ये नहीं कहते कि आपस में इंटरलिंक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक्स हम देखते हैं किसी एक सब्जेक्ट में है, तो वही टॉपिक किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी दिखने को मिलता है, बट उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, आप पढ़ते हैं एक सेंसिटिविटी टर्म, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब सर्विंग में। और वैसे ही यदि ये सेंसिटिविटी टर्म आप सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, तो यहाँ पर चीज़ अलग है सर्विंग में, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, और वहाँ पर चीज़ अलग है ना। तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक आता है जैसे सेंसिटिविटी, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, तो सर्वे में क्या क्या इससे रिलेटेड टॉपिक आपने देखे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब का अफेक्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में क्विकली आना चाहिए कि सर्वे में ये सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब में मैंने ये पॉइंट को डिस्कस किया था, ये पॉइंट को मैंने स्टडी किया था। वहीं सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स में सेंसिटिविटी का ये मीनिंग था, उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं, ये आपके माइंड में क्विकली आ जाना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग कर रहे हैं किसी एक टॉपिक को लेकर के, ये मेन इस वीडियो के पीछे बनाने का मेरा मकसद है कि कैसे मैं आपको दो सब्जेक्ट जो कि आपस में इंटरलिंक नहीं दिखते हैं, लेकिन वो भी एक्चुअली में इंटरलिंक्ड होते हैं किसी एक टॉपिक को यदि हम देखें तो। ठीक है। इसके अलावा एक और प्लानिंग आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप सर्वेइंग पढ़ रहे हो, सर्विंग में एक एग्जांपल लेते हैं कर्वेचर, सर्विंग में एक एग्जांपल लेते हैं सेक करेक्शन आप पढ़ लो चेन सर्वे में। तो हम आपको ये देखना होगा कि सेग करेक्शन सर्वे में आपने देखा डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बाई 24 पी एम स्क्वायर, ये वगैरह वगैरह फॉर्मूले आपने याद करे हुए होंगे। ये सेगिंग आपने और कहाँ पढ़ी है? ये सेगिंग आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जब आप जहाँ पर फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे थे। ये सेगिंग टर्म आपने एस एफ डी बी एम डी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि कैसे हम सेगिंग को पॉजिटिव और बेंडिंग सेगिंग को पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग को नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं। उसी तरीके से ये सेगिंग और हॉगिंग को हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सेगिंग हॉगिंग को हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी स्टडी करते हैं। तो वहाँ क्या क्या रिलेटेड टॉपिक थे इसके। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट थे ही थे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, साथ में एक डिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट था। फिर क्विकली आपके माइंड में एक और बार चीज़ आ जाना चाहिए कि जब मैं आरसीसी पढ़ता था, जब मैं स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वहाँ पर भी मैंने एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के दो फेल्योर क्राइटेरिया देखे। वहाँ पर हमने फेल्योर क्राइटेरिया देखा कि एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, मतलब स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, और एक दूसरा क्राइटेरिया देखा हमने लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पॉइंट यदि आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड आपने और कौन कौन से पॉइंट दूसरे सब्जेक्ट में भी स्टडी कर रहे हैं, और उसके आसपास के और कौन कौन से पॉइंट, इन्हीं को हम कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट। एक और टॉपिक से एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये टेक्निक है क्या। एक्चुअली में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये टेक्निक आप यदि आप फॉलो करते हैं तो। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि सर्वे सर्वे में आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ कर्व, है ना, सिंपल सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व, कंपाउंड कर्व, वर्टिकल कर्व। तो ये कर्व आपने और कहाँ पढ़े हैं? तो आप देखेंगे कि सर ये मैंने कर्व ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है। ट्रांजिशन कर्व सर्वे में उतना डिटेल में नहीं होता जितना ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा जाता है।
ट्रांसपोर्टेशन में आप देखते हैं कि ट्रांजिशन कर्व की कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम लेंथ ऑफ कर्व डिटरमाइन कर पाते हैं, है ना। यहाँ पर सर्वे की बात करें तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व की इक्वेशन क्या होती है वो हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जब भी कोई एक टॉपिक किसी सब्जेक्ट में आता है और सेम वही नाम का टॉपिक किसी और सब्जेक्ट में, बट वहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया था, तो एट दी सेम टाइम आप दोनों टॉपिक को साथ में रखिए, अपने नोट्स को रखिए सामने और दोनों को देखिए, यहाँ पर ये स्टडी किया था और यहाँ पर हमने ये पॉइंट को स्टडी किया है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है, इसी को हम कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट। ये टेक्निक मैं काफ़ी समय से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको फॉलो भी किया है और एट दी एंड जब उनका रिजल्ट आया है तब मेरे साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि सर आपने ये जो टेक्निक बताई थी ये काफ़ी हेल्पफुल रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर ये टेक्निक देखा जाए तो, क्योंकि हो सकता है कि सर हम एग्ज़ाम देने जाएं या फिर अपन टेस्ट सीरीज़ की भी बात करें तो जैसे मिक्स्ड टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, मिक्स टाइप के सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये टॉपिक तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेंसिटिविटी, ये सॉइल में भी तो था यार, लेकिन वहाँ पर क्या पॉइंट था वो याद नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट ये आप वैसे ही समझो जैसे आप मिक्स्ड टाइप का सब मिक्स्ड सब्जेक्ट के जो टेस्ट सीरीज में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आप इसी वे में इसको देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देखते हैं तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, मतलब पूरी खिचड़ी बन गई है। अब आप लगाओ अपना कैलिबर, अब लगाओ अपनी जितनी प्रिपरेशन करिए, लगाओ अपना जोर जितना आप लगा सकते हो, क्योंकि भाई गेट एग्जाम में तो 65 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट मिला करके आएंगे, तो मॉक टेस्ट का एक्चुअल तो यही मीनिंग है कि यहाँ पर रिहर्सल कर लो आप गेट 2023 या 24 जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान रखेंगे तो हेल्पफुल रहेगी और बहुत सारे बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रही भी है अभी तक। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।